अस्सलाम वालेकुम, वेलकम होगा आपका हनीफा खान ब्लॉग में। तो चुकू से या हेलो Hello. वेयर यू गोइंग? Red one. ट्रेन राउंड। Yeah. ये जा रहे हैं ट्रेन राउंड। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो मिलते हैं उस सरप्राइज से। हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, तो बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों को। चुकू वेयर यू आर गोइंग? Red one. ट्रेन राउंड। हम लोग ट्रेन राउंड जा रहे हैं। Mama. हाँ? 1 minute. 1 minute? Yeah, don't touch that. Mama. Ah, I looking there. you looking there? Okay. I come on train. That is not Daman train. That is Indian train. Mumbai train. Mumbai Central. Look there. Huh? Look there. Daddy come. Daddy What is move going? Hello train. Where Mama put? अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आई हूँ आप लोगों से एक सरप्राइज दिखाने को। आप लोग बताओ, हम दोनों बहनों को दिखाना चाहते हैं। आज तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बोलो सभी लोग। देखो आप लोग मेरी कैसी भी रहने दो, मेरी छोटी मैं बहुत इसका टांग खींची इसलिए मैं आई से मिलने के लिए। तो आप लोग चाहते थे कि हम दोनों बहनें साथ में दिखे, तो देखो ये मेरी छोटी बहन है। और तो जो भी तो मजबूरी में घर पर जो भी फॉलोवर्स मेरे कमेंट में आके कमेंट करते थे कि आसिफा को बात करने नहीं आता है, देखो एक बात बोलना चाहूँगी, माफ़ करो, वो थोड़ी ऐसे ही है, मस्ती में बोलती है, रूटली बात करती है, लेकिन उसके दिल में कुछ नहीं रहता है। जैसी भी है मेरी छोटी बहन है। और ये है मेरे तो के जानो मेरा जीजा। तो देखो मैं आई इन लोगों से मिलने के लिए, और अभी हम तुम लोग इतने फेमस है, एड्रेस क्या? मैं पूछा मेरा जीजू किधर है और तू कहाँ है, तो तुम तो चलो मैं मिलती हूँ, इन लोगों से बात करती हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। देखो जैसे भी है, हम दोनों है तो बहन ही, खून का रिश्ता है हमारा। और आज एक बात तो ये बता दूंगी कि तड़प तो मेरे अंदर भी थी, मेरी माँ से मिलने की, मेरी बहनों से मिलने की। जो भी बातें थी, मुझे कोई भड़काता था, मुझे कोई बोलता था, और मैं ये सब बात बोलती थी इसके बारे में भी। और जिसने भी ये सब बातें बताई है मुझे, मैंने जो इसका नाम लेके बताया था वो सब झूठ था, मुझे कोई और ही बताता था। वो मैं आगे के व्लॉग में आप लोगों को सबूत के साथ बताऊंगी मुझे कौन ये सब बात बताती थी। मुझे इतनी इतनी चीजें बता रही ना, मैं खुद इतनी शॉक्ड हो गई, क्योंकि बेचारे मेरे ससुर का नाम खराब हुआ, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ कभी लाइफ में किए नहीं है ना। उनका ये सब बातें मुझे इसने नहीं बोली थी, मुझे जिस इंसान ने बोला था वो सब मैं बताऊंगी। फिर अभी वो बताएगी खुद ब खुद, अभी आप सच्चाई सच में सामने लाएगी। वो अब वो सच्ची सच्चाई लाएगी। मैं प्रूफ के साथ देती हूँ, आप लोगों को पता है हनीफा खान प्रूफ के साथ बात करती है, तो मैं प्रूफ के साथ ही बात करूंगी। और रही बात तो देखो, हम लोग बोलते ना खून का रिश्ता, में सब बहनों से बोलूंगी, कभी भी लड़ाई होती है इनके भी, जो भी फायदा उठाएगा ना, जो भी फायदा उठाएगा, एक ना एक दिन उसका असली चेहरा सामने वो आ ही जाएगा। तो आज हम सब साथ में बैठे हैं, मेरी अम्मी से भी मेरा गिला शिकवा दूर हो गया, मेरी बेटी से भी मेरा गिला शिकवा दूर हो गया। और आज के बाद हमारा जो भी मेरा व्लॉग आएगा मेरी तरफ से, तो उन लोगों के लिए आएगा ही आएगा जिनके बारे में, जिन लोगों ने आसिफा के खिलाफ मेरे को भड़काया था, सब बोला था, वो तो इनको मजबूरी में करना पड़ा। मुझे किया उन लोगों ने कुछ ऐसी बातें मुझे बोल बोल के ब्लैकमेल करते थे लोग, के मुझे पोक करते थे, प्रोवोक करते थे कि नहीं तू कुछ तुझे करना चाहिए, तू ऐसी है, तू वैसी है। लेकिन कहीं ना कहीं कल मुझे जब शफीक से फोन पे बात हुई हम लोगों की आपस में, जैसे बहुत लोग प्रूफ मांग रहे थे कि आप हर चीज की प्रूफ करते हो, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि मैं आसिफा शफीक के घर पे हूँ। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ कि ये सब चीजें जानू के बीच में बोलने से स्टार्ट नहीं हुई है। जो भी है मतलब, हाँ वो है ही नहीं है बीच एक्चुअल में मैं बताऊँ, मेरा पहला व्लॉग आया था, बीच में किसी और के जरिए से शुरुआत हुई है। मेरा पहला व्लॉग आया था कि मेरे अब्बा का इंतकाल ऐसा ऐसा इसकी वजह से हुआ था। वो हम दोनों की बात, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आसिफा की जगह मैं भी एक ब्लॉगर होती तो शायद मैं भी ऐसी वीडियो बनाती। इससे बड़ी बात आपको मैं क्या बोलूं कि अल्लाह नहीं करे अगर इसकी जगह मैं भी होती तो मैं भी व्लॉग नहीं करती। बहुत टाइम पहले बोली थी कि मेरा मतलब वीडियो का बोले मेरा भी तू बोले व्लॉग चैनल खोलती हूँ, मेरे को तू सपोर्ट कर। तो मैंने इसको मना करी थी, क्योंकि इसकी यही हरकतों की वजह से मेरे लिए कल को मेरा ही नाम खराब करेगी, उल्टा सीधा हरकत करेगी कमाने के चक्कर में। तो वो डर से मैंने इसको नहीं करी थी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करती है ऐसा कुछ। लेकिन इसने वही कमीनापन दिखाई बाद में, पर चलो। लेकिन मुझे कुछ लोग, मैं तुझे एक बात बोलूंगी, तो देख तेरे दुश्मन बहुत है,
मुझे मालूम है। चाहे मेरे थ्रू ही सही, लेकिन तेरे दुश्मन शफीक, तुम्हारे दुश्मन बहुत है जो मेरे को इस बीच फायदा उठाने का बहुत सोचे। मालूम है। लेकिन मेरी माँ भी बहुत अच्छे से जानती है कि मेरी बेटी कहाँ पे अपने दिमाग मारेगी, लेकिन आएगी बाद में मेरे कदमों में। आज मैं मेरी माँ के कदमों में मेरी माँ से माफी मांगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने हमेशा अपने व्लॉग में बोला मैं मेरी माँ मेरी बेटी के खिलाफ मैं जा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी नहीं गिर सकती हूँ, मुझे भी मर के अल्लाह को मुंह दिखाना। और मेरी माँ को पूरा हक था मुझे बुरा बोलने का, और मेरी बेटी की जिम्मेदारी मेरी माँ ही उठाई थी। वो मर गई, उसके बाद ये आराम कर उठाएगी, क्योंकि मैं इन लोगों के भरोसे ही उसको छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। उसके पैदा होने से पहले मैंने उसको गोद लिया था। उसने लिया था, बेशक लिया था उसको, क्योंकि हम लोगों में मुस्लिमों में ऐसा होता है कि पेट में बच्चा होता है, टोटका नहीं लगे तो उसको बोलते कि तेरा था। और ये बेटा मैंने लिया है, ये मेरे 2 बेटे शफीक को मैंने लिया था। तो ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट करे। वो नाजायज है तो फिर कैसा? आज तूने भी बोला था इसको आराम का बच्चा है, ऐसे हम लोग। मैंने उसको नहीं बोली। किसी ने कमेंट में बोला कि आपका बच्चा जो है ना आराम का बच्चा, इसलिए मैंने गुस्से में बोला जो था। भी अंगार लगाने वाले वही चीज समझ ले, हम ये सब काम नहीं क्योंकि कमेंट में बराबर आईडी में आ रहा था ना, तो लोग बोलते थे तो मैं भी देखो ऐसा होता है। मैं अगर पंगे लूंगी तो अपनी ही आईडी से लेती हूँ। अभी हमारे बीच में झगड़े होते हैं ना, कभी कभी ऐसे होता है। हाँ, तो चार अभी तुमने देखा ना, मैंने दिखाया शबनम के लिए कितने लोगों ने मुझे कमेंट किया, ये कौन है। इंस्टाग्राम पे मुझे शबनम के बारे में सब कितना कुछ बुरा बोले, वो मैंने शफीक को दे दिया उसकी आईडी। अभी ये ना हमारे घर वाले है ना शफीक के ना अस्सू के ससुराल वाले, एक बात बोलूंगी, कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए ना, अगर इंक्वायरी करेंगे, ये चीज मैं शफीक को दिया हाथ में रिकॉर्डिंग, शफीक मुसद्दी को देगा, वो लोग अपना खुद इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के दुश्मन होते हैं, जैसे इसके मेरे थे, शफीक के तो उनके ही है जो बोलते थे। दोस्त में वो बराबर मुझे बोला जाता था ऐसा बोलो वैसा बोलो, शबनम के लिए भी वैसा, तो मैं सुनती थी, मैं बोलती थी। अभी मैं देख के शॉक्ड हो गई हूँ जो चीजें दिखा रही है बैठ के। तो जो भी चीजें इसमें जो नाम आया है ना हर चीज में हमारा, चलो वो तो जाने दो। नहीं, मेरी बहन नहीं बोली, मैं सच्ची बोलूँ तो मुझे बोला है बराबर फेक आईडी बना के इंस्टाग्राम पे, जो मैंने ला क्या सब दिखाया मेरा बहन को। अभी मेरे लोग ख्याल से देखेंगे। ये वीडियो के बाद में ना बहुत से लोगों को शर्मिंदगी भी महसूस होगी जिन्होंने हम पे भरोसा नहीं किए। मैं तो बोलती हूँ जिनको भरोसा हम पे है वो भरोसा करो, नहीं है मुझे अनफॉलो करो। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो अच्छे फॉलोवर्स मेरे थे उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। वो लोग मुझे समझाते भी थे, आप जाओ अपनी अम्मी से माफी मांगो, अपनी बहन से मांगो, क्योंकि अगर मुझे मेरी ननन को बदनामी करना होता तो तीन साल से बराबर, तू कभी नहीं। कभी भी झगड़ा होता है तो ये वही चीज बोलती है, मैं शबनम को बीच में लाऊंगी अगर तुम लोग बोलेंगे तो हम लोग 3 साल से जब चुप बैठे तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उससे हम लोग लड़े करे और शबनम का कुछ नाम मुझे बराबर इंस्टाग्राम पे प्रूफ के साथ देते थे, लो ये डालो, ये करो वो करो। अब उस वक्त मैं इतनी गुस्से में रहती थी कि कुछ बातें बोली मैंने और कुछ बातों को मैंने इग्नोर भी किया, वो मैं आके आज शफीक को बता दिया हूँ। अभी वो लोग देखेंगे क्या करना है नहीं करना है, बाकी इसी तरह सपोर्ट करें। और आप जो मेरे जो अच्छे फॉलोवर्स हैं उन लोगों ने मुझे बोला कि आप जाओ अपनी बहनों से मिलो, माँ से मिलो, मैं आई मिली, अपनी लड़की से भी मिली और आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग इस तरह फॉलो करो। मुझे पता था इसमें पीछे हाथ किसी और के हैं, ये खाली वो एक डमी बिठाया जाता है ना दिखाने के लिए। तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे घर के हर एक इंसान को। आज एक बात अभी और बोलूंगी मैं, कल मेरी तो मैं तो कितना कर देती इसको करना, कल मेरी मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाल रही थी। जो आप लोग बोल रहे थे ना तुम भी डालो, क्योंकि मसाला लेने वाले लोग आते आपस में लड़ाने, पर हम लोग जाहिल नहीं है। अच्छा सुन, एक बात मैं और बोलूंगी, हम बहनें 4 बहन हैं, हम चारों बहनें वापस में मिल गई है वापस से। एक बात बोलना चाहूंगी, जब ये सब मैटर हो रहा था तो मैंने अपने ब्लॉग में बोला मेरे भाई भाभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। SKK6 का चैनल जो है वो मेरे को भाई ने दिया था, 9 फॉलोवर्स थे, आज उसके अंदर 2000 फॉलोवर्स मैंने किया है, ठीक है। अब इस चीज को एक बात बोलना चाहूंगी, कल मेरे भाई से मेरी बात हुई, सब बात खत्म होने के बाद में भी मेरे भाई को कोई जरूरत नहीं थी जो अपनी मेरी भाभी के साथ की बात टॉपिक, उसने मेरे शफीक के साथ का बात का रिकॉर्डिंग डाला। सुबह से वो मेरे पीछे आधे अधूरे उस पे गाली मिली, वो भाभी ने जो भी बोला है उसको गाली मिली, वो क्रॉप करके डाला ताकि ये लोग कम्युनिटी गाइडलाइन से रिपोर्ट नहीं कर सके, उसमें भी डर है। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जब मैंने मेरे भाई को बोल दिया भाई सब, आज मेरे भाई भाभी को साथ में इधर मुझे लेके आने का था, पर वो लोग के दिल के अंदर सोना चाहिए, 2.5 तोला चाहिए, 25,000 चाहिए, जो भी चाहिए उनको करना है, करने के लिए अगर उन लोगों ने ये रिकॉर्डिंग डाल के प्रूफ किया, ये चीज के लिए कि बेचारी मेरी माँ आज मेरे बाप की बेवा बेटी हुई है और ये दुनिया में ये साबित करना चाहता है कि माँ का 2.5 तोला सोना
आज की डेट में 2.5 तोला सोना हो या 2.5 लाख का सोना हो, शर्म आनी चाहिए। इस टाइम पे 2.5 करोड़ रुपया उस बेटे को कमा के देना चाहिए, उस भाभी को कमा के देना चाहिए। आज अगर वो भाई ने रिकॉर्डिंग डाला है, भाभी नहीं डाली मुझे इतना पता है, पर भाभी रोक तो सकती थी, रोक सकती थी ना, मत डालो तुम, मैंने बात किया, मेरी प्राइवेसी है। ऐसा मत बोल। पर डाला उसने, दोनों हाँ डाला ना। अब डाल के क्या हो गया, उधर पे डालने के बाद रिकॉर्डिंग लोगों का प्रूफ दिखाने के बाद जो भी है, मैं एक बात बोलूंगी, अगर ऐसा कुछ होता ना तो मेरे अब्बा प्रूफ रख के जाते। मेरे हिसाब से तो मैं तो इतना जानती हूँ कि भाई तो शायद एक बार नरम हो भी जाए। अच्छा एक बात और बोलूंगी, एक बात और मैं अच्छे में बोलना चाहूंगी। एक बात, कासिम ने इस बीच मेरे से एक बात उगलवाई थी कि अन्नो देख तू ये बात बोल, 2.5 तोला सोना है अम्मी का, तू ये थोड़ी सी बात बोल, फिर तेरे को भी मैं कल को कुछ प्रूफ ला के दूंगा जो तू उसमें डाल सकती, तेरे काम आएगा, चाहे शफी के खिलाफ हो, अस्तों के खिलाफ हो, खानदान वाले खड़े हो गए। तो मैंने लालच में उसको एक वॉइस रिकॉर्डिंग दी है, जो हो सकता है आगे जाके वो व्लॉग में डाले भी उसके, कि मैंने कबूल किया था, हाँ अम्मी ने लिया था 2.5 तोला, हाँ मालूम नहीं, पहले लिया था, ऐसा बड़ी मैंने डाला है, क्योंकि मैं तो ऐसे तो दूंगी, प्रूफ लाके दो, देती हूँ 3 तोला दूंगी, 2.5 की जगह। सीधी बात है, मैं वो ही बोल, लाके दो, मेरा लाके दो, कौन सा सोना से खरीदे वो लाके दो, वो ही दूंगी मैं डायरेक्ट 3 तोला दूंगी मैं सोना। तो देखो अभी बातें ऐसी हो गई है, देखो अब जो भी इसके बीच आएगा, मेरे तो व्लॉग चलते रहेंगे, मेरे किचन का और हनीफा की दुनिया मेरी जो आईडी है उसमें भी मेरे व्लॉग आते रहेंगे। और मैं तो आज व्लॉगिंग पे साफ बोल रही हूँ कि मेरा जो भी चैनल का अमाउंट है, आधा मैं मेरे ये बच्चे के लिए करूंगी, आधा मैं मेरे वो बच्चे के लिए करूंगी। मेरी जिंदगी में यही 2 बच्चे, चाहे वो मेरा बच्चा कुछ भी बोले करे, लेकिन मेरे ये चैनल का अमाउंट जो भी आएगा मोनेटाइज होके, मैं मेरे दोनों बच्चों के लिए करने वाली हूँ। तो इसी तरह साथ देते रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।